हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए ऑनर्स साइकोलॉजी सेमेस्टर 1 के बीपीसीसी 102 के खंड 1 में इकाई 1 जैव मनोविज्ञान का परिचय। तो जैव मनोविज्ञान के परिचय में आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं जैव मनोविज्ञान का स्वरूप एवं कार्य क्षेत्र। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। जैव मनोविज्ञान का परिचय में जैव मनोविज्ञान का स्वरूप एवं कार्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैविक आधार पर मानव और पशु के व्यवहार के अध्ययन को जैव मनोविज्ञान के रूप में जाना जाता है। जैव मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से यह पता लगाने का प्रयास करते हैं कि अनुभूतियां, संवेग और अन्य मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं आदि जैविक प्रक्रियाओं से किस तरह जुड़ी हुई है। हालांकि व्यवहारिक जीव विज्ञान के अध्ययन का लंबा इतिहास रहा है, पर तंत्रिका शास्त्र के एक अलग क्षेत्र के रूप में जैव मनोविज्ञान का उद्भव 20वीं शताब्दी में हुआ। कैनेडियन मनोवैज्ञानिक डीओ हेब द्वारा लिखित पुस्तक द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर, जो कि कीकी सेमिनल प्रकाशन 1949 में प्रकाशित हुई थी, ने मनोविज्ञान और तंत्रिका शास्त्र के क्षेत्र में व्यवहार के तंत्रिका आधार पर भावी खोज का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1949 में हेब ने जो अवधारणा की थी उसे वर्तमान समय में अभियांत्रिकी, रोबोटिक्स, मनोविज्ञान, तंत्रिका विज्ञान और न्यूरोदैहिक यानी न्यूरोफिजियोलॉजी, जैव मनोविज्ञान आदि के क्षेत्र में प्रयोग किया जा रहा है। इस तरह जैव मनोविज्ञान तंत्रिका विज्ञान से प्राप्त जानकारी प्राप्त कर मनुष्य के तथा पशु व्यवहार के अध्ययन में इसका प्रयोग करता है। यह समझ लेना आवश्यक है कि तंत्रिका विज्ञान में टीम का प्रयास सम्मिलित होते हैं जिसमें जैव मनोविज्ञानी का एक सदस्य होता है। जैव मनोविज्ञानी तंत्रिका विज्ञान के अन्य क्षेत्र से जानकारी प्राप्त करके व्यवहार को समझने में उसका प्रयोग करता है अथवा उपयोग करता है। तंत्रिका विज्ञान के कुछ विषय जो जैव मनोविज्ञान में विशेष तौर पर संबंधित है और वे हैं तंत्रिका शरीर रचना विज्ञान। इसके तहत तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। सेकंड वन है तंत्रिका रसायन। यह तंत्रिका गतिविधि के रासायनिक अवस्था का अध्ययन है। एंड थर्ड वन हो जाएगा विकृति विज्ञान। यह तंत्रिका तंत्र के विकारों का अध्ययन है। चौथा है तंत्रिका अंतःस्रावी ग्रंथि विज्ञान। यह तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी प्रणाली के बीच अंतः क्रिया का अध्ययन है। नेक्स्ट है तंत्रिका भेषज गुण विज्ञान। यह तंत्रिका प्रणाली पर औषधि का प्रभाव अध्ययन है। नेक्स्ट है तंत्रिका दैहिक शास्त्र। यह तंत्रिका प्रणाली के कार्यों और गतिविधियों का अध्ययन है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जैव मनोवैज्ञानिकी का क्षेत्र विविधताओं से परिपूर्ण है और उन शाखाओं में से एक है जिसका विशेष योगदान तंत्रिका विज्ञान में होता है। जैव मनोविज्ञान के क्षेत्र में किए जाने वाले शोध के विभिन्न दृष्टिकोण हो सकते हैं। जैव मनोवैज्ञानिक शोध का संबंध मानव के साथ साथ जानवरों से भी होता है। चूहे सबसे आम जीवधारी है जिन पर प्रयोग किया जाता है, जबकि बिल्लियों, कुत्तों और बंदरों का स्थान इनके बाद में आता है। पशुओं का प्रायोज्य पर प्रयोग करने के 3 लाभ है। पहला, पशु प्रायोज्यों का मस्तिष्क और व्यवहार मानव प्रायोज्यों की तुलना में कम जटिल होता है। इस प्रकार मौलिक मस्तिष्क व्यवहार अंतः क्रियाओं का पता चल सकता है। दूसरे, ऐसे समूह पर किया गया अनुसंधान एक तुलनात्मक दृष्टिकोण देता है जिससे विभिन्न प्रजातियों की जैविक प्रक्रियाओं की तुलना हो सकती है। तीसरा, नैतिक कारणों से मानव प्रायोज्यों के बजाय प्रयोगशाला में जानवरों पर शोध करना आसान है। जब हम जानवरों पर शोध करते हैं तो नैतिक बाधाएं कम आती हैं। ऐसे मनोविज्ञान तथा उससे संबंध क्षेत्रों में अनुसंधान का कार्य अमेरिकन मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन द्वारा निर्धारित अनुसंधान में पशुओं के उपयोग एवं सावधानी में नैतिकता संबंधी दिशा निर्देश तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा निर्धारित भारत में जैव चिकित्सा अनुसंधान संबंधी दिशा निर्देशों से संचालित होता है। जैव मनोविज्ञान के क्षेत्र में शुद्ध अनुसंधान या अनुप्रयुक्त अनुसंधान किए जा सकते हैं जो अनुभव पर
आधारित होता है। साथ ही समाज के लिए भी उपयोगी होता है। ये शोध प्रयोगात्मक या गैर प्रयोगात्मक अथवा केस अध्ययन का उपयोग करके किए जा सकते हैं। इसका उद्देश्य व्यवहार को समझना है। व्यवहार में परिवर्तन का कारण मस्तिष्क के विभिन्न भागों में और तंत्रिका तंत्र में आने वाले व्यवधान हो सकते हैं। प्रथम, सिर में चोट के कारण ऐसा हो सकता है। दूसरा, सीखने, व्यायाम आदि से भी तंत्रिकाओं में बदलाव आ सकता है। यह व्यवहार संबंधी गतिविधियों में किस तरह से परिवर्तन उत्पन्न करता है, इसका अध्ययन उन अनुसंधान पद्धतियों की मदद से किया जा सकता है जिनका उपयोग जैविक प्रणालियों की जांच करके मानसिक प्रक्रियाओं के कार्य को समझने में किया जाता है। जैव मनोविज्ञान का उद्देश्य मस्तिष्क का विकास और व्यवहार पर उसका प्रभाव, जीवन काल में तंत्रिका का विकास आदि पहलुओं को समझना भी है। इसका कार्य यह पता लगाने की भी है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेदना, धारणा, स्मृति तथा चलने फिरने में काम आता है और संवेदनात्मक अभिव्यक्ति, भाषा और अनुभूति में मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है। मस्तिष्क को आघात लगने के बाद व्यवहार परिवर्तन कैसे होते हैं। होमोस्टेसिस के रख रखाव में अनुवांशिकी और अंतःस्रावी तंत्र की भूमिका को समझने तथा विभिन्न न्यूरोलॉजिकल विकारों से पीड़ित लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य के उपाय करने के भी इसके प्रयोजन शामिल है। मस्तिष्क व्यवहार अंतःक्रियाएं से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शोध हुए हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अपने मनोविज्ञान का परिचय पाठ्यक्रम में इवान पावलन के बारे में अवश्य पढ़ा होगा, जो एक रूसी शरीर क्रिया विज्ञानी थे और जिन्हें 1904 में पाचन क्रिया का शरीर विज्ञान पर अपने शोध के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने जैव मनोविज्ञान का स्वरूप एवं कार्य क्षेत्र के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से बने रहिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद।